हेलो, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र। नमस्कार। आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि जहां भी होंगे ईश्वर की आशीर्वाद आप पर बनी रहे। आज की टॉपिक है सरदार वल्लभ भाई पटेल भाग 2। भाग 1 में इस बात का उल्लेख किया गया था कि वल्लभ भाई पटेल के पिताजी झांवर भाई पटेल भी रानी लक्ष्मीबाई की जो 1857 में सैनिक बल बनाई गई थी अंग्रेजों के खिलाफ, उसमें युद्ध कर चुके थे झांवर भाई पटेल। ऐसे बहादुर स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र वल्लभ भाई पटेल जी ने भी अपने जीवन में बैरिस्ट्री की पढ़ाई करने के बाद भी एक राजनेता के रूप में, एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में खुद को प्रस्तुत किया। इनकी प्रसिद्धि में गांधी जी एक सहयोगी के रूप में आते हैं, जिसमें खेड़ा आंदोलन की बात कल की गई थी। आज की टॉपिक है बारदोली सत्याग्रह। वास्तव में बारदोली गुजरात प्रांत के सूरत जिले में एक तालुके का नाम था। इस सत्याग्रह का इतिहास में महत्व किसान आंदोलन की सफलता के रूप में की जाती है, जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। और इसी आंदोलन में, यानी कि बारदोली की आंदोलन में, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी गई थी, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल हमेशा के लिए बन गए। यह घटना 1928 की है। आइए जानते हैं बारदोली क्या था। बारदोली एक तालुका था जो गुजरात प्रांत के सूरत जिले में 137 गांव का समूह था। इस 137 गांव में लगभग जनसंख्या 87,000 थी और इस 87,000 की जनसंख्या का 50% यानी कि 43,500 आबादी ऐसे लोगों की थी जो दुबला हाली के नाम से भी जाने जाते थे, जो काले लोग थे। इन्हें काली पराज भी कहा गया, इन्हें ऋणदास भी कहा जाता था। ये काली पराज वहाँ के कुनबी पाटीदारों के खेत जोतते थे और वहाँ पुश्तैनी काम करते थे। ऐसी परिस्थितियों में जब बारदोली अपने राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में तब सफल हुआ जब यहाँ पर कपास के दाम गिरने के बावजूद बम्बई के गवर्नर ने किसानों के लगान में भारी वृद्धि कर दी, लगभग 22% वृद्धि कर दी। इस प्रकार बढ़े हुए लगान जो पहले से दिए जा रहे थे, उसमें वृद्धि की लगान जोड़ने के बाद कुल लगान लगभग 30% पहुंच जाता था। इसी के विरोध में बारदोली में किसान आंदोलन चलाया गया। इसकी पृष्ठभूमि में थोड़ा जानना चाहेंगे। 1922 में बारदोली में दो मेहता बंधुओं का बड़ा योगदान था, जिसमें कुंवर जी मेहता और कल्याण जी मेहता मुख्य थे। इन्हें मेहता बंधु के नाम से जाना जाता था। 1922 में इन लोगों ने ऐसे काली पराज लोगों को लेकर के, निम्न जाति के लोगों को लेकर, वनवासी जंगलों के जिन्हें रानी पराज कहा जाता था को लेकर के, किसानों के बीच में एक तालमेल बना करके एक सामाजिक सौहार्द की भावना पैदा कर रहे थे। एक लंबे समय से ये वहाँ पर काम कर रहे थे। 1926 में जब बम्बई के गवर्नर ने कपास के लगान कम होने के बावजूद भी भारी लगान बढ़ा दी बारदोली में, कपास का दाम गिरने के बावजूद भी, तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। अब यहाँ मजे की बात है कि 50% काली पराज जो किसान एक तरह से काश्तकार थे, यानी कि ऋणदास के रूप में थे, लेकिन वही खेती का काम करते थे कुनबी पाटीदारों के खेत में। उन्हें भी अंग्रेजों ने फोड़ करके, डिवाइड करके, अलग करके अपनी तरफ मिलाना चाहा ताकि विद्रोह को कुचला जा सके। ऐसे में मेहता बंधुओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए वल्लभ भाई पटेल जी को आमंत्रित किया कि वे बारदोली में आकर के किसानों के नेतृत्व को संभालें। वल्लभ भाई पटेल जी ने
कुंवर जी मेहता और कल्याण जी मेहता के निमंत्रण को स्वीकार करते हुए ये फरवरी 1928 में बारदोली चले जाते हैं। बारदोली पहुंचकर चूंकि ये पहले से एक बहुत लोकप्रिय वकील और राजनेता के रूप में प्रतिष्ठा पा चुके थे, इसलिए किसानों का इन पर विश्वास अति से ज्यादा था। वल्लभ भाई पटेल ने अहिंसक तरीके से प्रार्थना कर, भक्ति गीत कर, लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हुए आंदोलन चलाया, कर न देने का आंदोलन चलाया। कहीं से आंदोलन हिंसक नहीं था, फिर भी सरकार ने, ब्रिटिश सरकार ने इसे कुचलने का भरसक प्रयास किया। घरों की कुर्की करवा दी, मवेशियों को उठवा ले गए, उनकी फसलों को नष्ट कर दिया, काली पराज को लालच दिया कि आपको जमीन का मालिक बना देंगे, आप किसानों के विद्रोह में शामिल न हों। ऐसे में भी काली पराज ने अंग्रेजों के लालच में न आकर कुनबी पाटीदार किसानों का साथ दिया। अंततः थक हार कर अंग्रेजों ने एक कमेटी बनाई जो इसकी अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। इस कमेटी में 2 महत्वपूर्ण अधिकारी थे और जिसमें न्यायिक अधिकारी ब्लूमफील्ड और राजस्व अधिकारी मैक्सवेल थे। इन दोनों ने अपनी रिपोर्ट में यह पाया कि किसानों पर अतिरिक्त लगान लगाया गया है, लिहाजा 22% लगान कम करने का सुझाव दिया, जिसे विवश और लाचार अंग्रेजी सरकार ने मान लिया। इस प्रकार बारदोली सत्याग्रह सफल रहा। इसी सत्याग्रह में महिलाओं ने भी वल्लभ भाई पटेल का खुलकर साथ दिया, जिसमें कस्तूरबा गांधी का नाम मुख्य है। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल की पुत्री मीराबेन पटेल, इसके अलावा भक्तिबा, शारदा बेन, इन सब महिलाओं ने खुल करके पटेल जी का साथ दिया और यही किसान की महिलाओं ने पहली बार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि भी दी। हालांकि कुछ एक स्रोतों में यह माना जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि सबसे पहले कस्तूरबा गांधी ने दी थी। बहरहाल कस्तूरबा गांधी भी उन महिलाओं में थी, बारदोली में उपस्थित थी, तो बारदोली के महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि देकर सम्मानित किया। गांधी जी ने इस पर टिप्पणी की कि हालांकि स्वराज्य के लिए बारदोली सत्याग्रह नहीं था, लेकिन ऐसे छोटे छोटे घटनाओं में हमारी एकजुटता दिखती है और यही एकजुटता हमें स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। यही एकजुटता स्वतंत्रता के लिए एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। गांधी जी का इसके सफलता के बाद इस तरह का उद्बोधन था। गांधी जी के सचिव महादेव देसाई ने एक पुस्तक लिखी, जिसमें पुस्तक का नाम था स्टोरी ऑफ बारदोली 1929। इसमें काली पराज के लोगों के लिए देसाई जी ने 2 शब्द कहे हैं, निश्चल और कानून मानने वाले। यह कहकर के इनकी खूब प्रशंसा भी की है। यानी देखा जाए तो 50% काली पराज लोग यदि कुनबी पाटीदारों के साथ नहीं होते, पटेल जी जैसा नेतृत्व नहीं होता, तो बारदोली की सफलता लगभग कठिन था। इस घटना से अंग्रेजों को यह संदेश गया कि अब भारतीयों को अधिक दिन तक झुकाए रखना लगभग नामुमकिन है, उन पर अत्याचार अब लगभग नामुमकिन है। यह बात है 1928 की। इसके बाद पाते हैं कि इतिहास में घटनाओं का एक गति बढ़ जाता है अंग्रेजों के विरुद्ध। तो बारदोली की एक महत्वपूर्ण घटना के साथ वल्लभ भाई पटेल सरदार वल्लभ भाई पटेल बन गए और यही से
उनके नेतृत्व में वह धार उत्पन्न हुआ जो आगे चल कर के गांधी जी के लिए एक मजबूत कंधे का काम किया, जिसका वर्णन हम अपने अगले खंड 3 में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।